यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सर, शुभकर्ण जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? देखिए, होली का त्यौहार है, फागोत्सव है और उसी में माननीय शुभकर्ण जी चौधरी का जन्मदिन भी है। आज झुंझुनू जिले और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो अपार जनसमूह, जिसमें वृद्ध भी थे, मातृशक्ति भी थी, युवा साथी भी थे, सबका जिस प्रकार का प्रेम, स्नेह और बुजुर्गों का आशीर्वाद शुभकर्ण जी को मिला है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका भविष्य सुनहरा बनेगा। और सर, चुनाव के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में आज का जो माहौल था उसमें निश्चित रूप से जो भी वो चुनाव लड़ेंगे उसमें विजयश्री प्राप्त होगी। सर, यहाँ की जनता की नगर पालिका बनाने की बहुत मांग थी, पहले थी, वो खत्म कर दी गई थी। कहाँ की? गुढ़ागोड़ नगर पालिका थी, वो खत्म कर दी गई थी। यहाँ की जनता की मांग है कि गुढ़ागोड़ नगर पालिका दोबारा बनाए। बात कर लेंगे शुभकर्ण जी से, अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनता चाह रही है सर, बात कर लेंगे। गुढ़ागोड़ नगर पालिका थी, ये दोबारा बनाई जाए। सर, अपने खर्रा जी आए थे, नगरीय विकास मंत्री, हमको 1 मिनट का समय मिला, उनकी बाइट हुई, हमने नगर पालिका की बात की कि यहाँ पर नगर पालिका थी, वो खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा है कि शुभकर्ण जी और यहाँ की जनता बोलेगी तो हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और बनाएंगे। ने तो यहाँ की नगर पालिका को खत्म किया अभिषेक जी, आप समझ नहीं पा रहे। इस नगर पालिका का स्वरूप इतना बिगड़ा हुआ था। आप तो यहाँ रहते हैं, आपको पता है बोरली कहाँ है, आपको पता है बासडी कहाँ है, आपको पता है रेलियाँ कहाँ है। 10-10 किलोमीटर में कोई पंचायतें नगर पालिका ही बनती हैं। नगर पालिका के रहते हुए मैं उनको अलग नहीं कर सकता था। ये एक बार इसलिए विराम दिया गया है ताकि वो अपनी पंचायतें हो जाए। उनको सबको राजस्व ग्राम घोषित करा दिया मैंने, मेरे मकसद में कि रुकता नहीं। मैंने जिस प्रकार का तय किया था उसी के अनुसार, मेरे मकसद के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार मैंने उनको अलग कर दिया, उनको राजस्व ग्राम घोषित करवा दिया। अब सामने आने वाले समय में उनको ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। गुढ़ा की 2-3 ग्राम पंचायत बनेंगी, फिर टोडी और गुढ़ा मिलकर दोनों को नगर पालिका बनना सुनिश्चित है। एक टेम्परेरी व्यवस्था के बाद संपन्न हो जाएगा, होना ही है इस काम। खर्रा जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हम शुभकर्ण जी के बिल्कुल साथ हैं, वो कहेंगे तो हम कर देंगे। ये नगर पालिका बन जाएगी। धन्यवाद सर। ये 15 साल से लगातार आपके बीच में काम कर रहा हूं। होली के दूसरे दिन, राम के दिन, आज से कम भी आप लोग नहीं आते। आज होली का दिन है, कल धुरंडी का दिन है। इसलिए एक तो आपको इस बात के लिए फ्री करता हूं, जब दोबारा राम वाले दिन गांव में रह के काम करना। बुढ़ा तक की तकलीफ इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि आज आपने कर ली। कल गांव में काम इसलिए भी करना है। अभी मंत्री महोदय से मैं कह रहा था, भाई साहब चुनाव की क्या स्थिति है, तो जैसा मैं आप लोगों से तैयार होना कर रहा था, मार्च में अप्रैल में चुनाव होंगे, तैयारी करो। और मैं सारी कसीदे इसलिए पढ़ रहा हूं, मंच से भी निवेदन करना चाहता हूं, जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं। राज्य के क्षेत्र में 3-3 बार चुनाव हारने के बाद कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो इतनी हिम्मत कर पाता है। मैं 3-3 बार चुनाव हारने के बाद भी कोई वजह से आपके सामने हूं। सरकार में अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत जिंदा हूं तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हूं, जिनका नाम है जाबिर सिंह जी खर्रा। जनता में मैं आपकी मेहरबानी से हूं। आपका ये प्यार, अंतरिम में तो झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं, और आपसे क्या, आपके सानिध्य में आने के बाद 10-12-15 साल से जो कहता हूं वही करता हूं। और जब मुझसे नहीं हो पाता, मैंने आपने थोड़ा सा हरदर्द में मुझे जरूर बना दिया, क्योंकि मैं इनके पास घंटों बैठता हूं और ये देख लो जी वो मत हरो बात करो, बेग ये करें, क्योंकि मैंने और सिखा दी। पर मैं आपको धोखा कभी नहीं देता, आपसे झूठ कभी नहीं बोलता। मुझसे हो पाता वो काम मैं करता हूं, जो नहीं हो पाता लोग मुझे कहते तेरे क्या फर्क पड़ता है, आज हमन पर लगो, उतर के दिन को नहीं उगेगे, कल सुबह में तो सुबह आएगी ना। इसलिए 15 साल से लगातार हार के बाद भी आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपका आशीर्वाद मुझे जिंदा रखता है। होली और दीपावली में 2 बार मंत्री महोदय मैं अपने मंच से निवेदन करूं, इससे भी अधिक संख्या में लोग एक दिन के लिए आते हैं। यह मंच भी लगा होगा, यहाँ टेंट भी लगा होगा, रब की पार्टी भी आई होगी, किसी ने वहां भोजन सामग्री की व्यवस्था भी करी होगी। मैं कसम उठाकर कहता हूं, उदयपुर की जनता के सिवा मुझे 1 पैसे का नहीं पता तुम क्या करता। और एक भी कार्यकर्ता मंत्री महोदय मुझे आगे ये नहीं बताता कि मैंने तेरे चुनाव में, कि तेरे कार्यक्रम में 10 का नोट लगा दिया। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? ये चुनाव हार जीत तो वाजपेयी जी को सुनो। वाजपेयी जी की लाइनें में जगह जगह दीवारों पे लिखे पढ़ता हूं,
उन्होंने कहा कि न हार में ना जीत में, न हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मानूंगा। एक भी दिन लोग कुछ भी कहें, मीडिया के लोग कुछ भी करें, कई बार बातें बनाते हैं, आपने लोगों से ये कहा, आपने ये कहा, मुझे हार का एक भी दिन गम और मलाल नहीं है, क्योंकि मैं हारने के बाद बाहर जब निकला तो मेरे आंसू पोंछने वाले उतने ही लोग थे जितनी मैं आशा भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं बातों की परवाह नहीं करता। और 30 साल से लगातार लोगों ने आपको धोखा दिया। अब की नहर पगा पानी आएगा, अब की बार चुनीना में पत्थर लगा, अब की बार कालोटा में पत्थर लगा है। 30 साल लगातार आपने कांग्रेस को वोट दिया पार्लियामेंट में, विधानसभा में। 15 साल लगातार आपने उदयपुरवाड़ी में वोट दिया। कभी ऐसी मशीनें लगा के लेवल ले रहे, याद है ना 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, जगह जगह मशीनें लग रही थी, चौधरी तेरी से कुछ होने वाला नहीं। वो देख एक विधायक है जो अपने आप को कह रहा मैं राजस्थान सरकार का मंत्री हूं, मैंने मशीनें लगा दी, लेवल निकाल रहे हैं। वो लेवल किस चीज के निकाले ये तो मेरे को पता नहीं, मुझे लगता है फॉरेस्ट की जमीनें हटने के लिए लेवल निकाले होंगे, पर पानी की बूंद नहीं ला पाया। मैंने आपसे कहा था हारो के जीतो, कुंभालिप का पानी तो ला कर रहेंगे। मंत्री महोदय की मेहरबानी से, संतोष जी रेलावत की मेहरबानी के इन्होंने पार्लियामेंट में 18 से 23 के बीच में 19 से ना 14 से 19 के बीच में 14 से 19 के बीच में जो प्रस्ताव तैयार किए, जायका की जो फाइल जापान में गई, कांग्रेस की सरकार उस फाइल को वापस लौटा कर नहीं ला पाई। हमारी सरकार के पार्लियामेंट के सदस्य उस काम में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि काम करने वाले ही करते हैं, बिरले लोग होते हैं जो काम करते हैं। आप ये सोचते हो कि विधायक बनने से कोई काम करेगा तो दिमाग से निकाल दे। विधायक की कोई बात नहीं, आपने सरपंच नहीं देखेगा, काम करने वाला सरपंच काम करता है, जिनके हित बस का नहीं है वो गांव में मक्खी मार के वापस आ जाते हैं। फिर 5 साल आप बात करते हो तो 5 साल डूबगा गेल नहीं। हमने जो 13 से 18 और 14 से 19 के बीच में तैयारी की, उसी का परिणाम है कि पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार में आपका मंत्री होते हुए एक बूंद पानी की ला नहीं पाया। 1093 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कों पे लगातार लाइन पाइपलाइन बिछड़ी, आने वाले 1 साल के अंदर आपके घर घर में पानी का नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ 2 साल जल नहीं निकला ना, पंचायत समिति 2 है, 2 में प्रधान बना है। सौभाग्यशाली है कि जिला परिषद की 7 सीटें हमको मिली उदयपुरवाड़ी में। पिछली बार आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया, भले मैं विधायक जीता, लेकिन आपने 500 जिला परिषद की सीट मेरी झोली में डाली। आज आपसे कहना चाहता हूं, चाहते हो कि लगातार आपके कदमों चरणों में बैठकर इसी प्रकार सेवा करता रहूं, चाहते हो इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहूं, तो दोनों पंचायत समिति को प्रधान बनना चाहिए, गांठ बांध कर जाना इस बात की आज। और सातों के सातों जिला परिषद सदस्य की सीटें जीतनी चाहिए। वहां जिले में हमारा वर्चस्व होगा, जिला प्रमुख के कोटे में से पैसा लेकर आएंगे, पंचायत समितियों का पैसा हमारा होगा, सरकार हमारे साथ बैठी है। वहां हारा हूं, हार जीत क्या है, क्या जीत कर भी कोई क्या कर लेगा, कोई जीत तो गया ही है, जीत के तो कोई गया ही है। दिखा दो एक काम 2.5 साल के अंदर फलाना काम हमारा हो गया, मैंने तो अखबार के बीच में आज पूरा पन्ना भर के आपके बीच में दिया है, इतने काम हो चुके हैं, कोई सा भी चैलेंज कर देने में से एक भी काम नहीं हुआ। और आगे फिर आपसे वादा करना चाहता हूं, इसी प्रकार मजबूती से खड़े रहना, कामों की लाइन लगा देंगे, विकास की गति को बढ़ा देंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ सरकार बैठी है, कितने जीतने वाले एमएलए के साथ कोई एक व्यक्ति नहीं होता। और इस दुनिया की सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक देश है भारत। यहाँ की डेमोक्रेसी में बिना वोट डाले, बिना नेता बनाए, बिना अपनी सरकार बने बिना विकास नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उदयपुरवाड़ी में एक विधायक बना है, 4 ट्यूबवेल खुलवा के दिखा दो। 5 करोड़ रुपए, क्योंकि प्रजातंत्र का एक उसूल है, वहां सरकार किसी की भी हो, 5 करोड़ रुपए तो एमएलए साहब की जेब में हुए। अब तक 10 करोड़ रुपए, तीसरी साल में 15 करोड़ होने चाहिए। कोई व्यक्ति हाथ उठाकर दिखा दे कि 15 लाख रुपए के काम नहीं हुए हैं क्या? मेरे समझ में नहीं आता पैसे जाते कहां, ये लोग लेके कहा जाते। मुझे जब पैसा मिलता था तो अभी संतोष जी कह डांट रही थी 2 करोड़ रुपए दे दिया, सांसद कोटे का 2 करोड़ रुपए ले आया। मेरा खुद का करोड़ उस टाइम 2 करोड़ रुपए मिलता था, वो 10 करोड़ रुपए साल का लगा। और जगह सड़कों पे पत्थर लगे, सीमेंट की सड़कें बनी, डामर की सड़कें बनी, लोग पत्थर लोग तोड़ते तो क्या थक गए। ये जो आज जीत के घूम रहे हैं ना, जो मंत्री बन के घूम रहे हैं, ये पूरी साल जब तक मैं रहा मेरे पत्थर तोड़ने में लगे रहे, हम लगाने में लगे रहे, फिर भी इनसे पूरे नहीं टूट पाए। और आज 2 साल हुई कहीं एक भी पत्थर नजर नहीं आता। अभी मिसिंग लिंक आई है, पैसा आया ही है, आने वाले 6 महीने के अंदर फिर
उसी प्रकार 13 से 18 में जिस प्रकार पत्थरों की झड़ी लगी थी उसी प्रकार सड़कों भी लगने वाले, इतने काम होने वाले, चिंता करने। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की